प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनटी नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स हमने इकाई 7 में यह कहानी विधा लगी हुई है, जिस पर मतलब पाठ्यक्रम पर ही आधारित मैंने 100 क्वेश्चन लिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक यूट्यूब पर इकाई 7 से इस तरह के क्वेश्चन शायद आपको किसी ने प्रोवाइड नहीं करवाए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल इकाई 7 से ही लिए गए हैं। तो प्लीज आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि पाठ्यक्रम पर आधारित, यानी 67 प्रश्न ऐसे मैंने लिए हैं फ्रेंड्स। कुछ तो प्रश्न इजी हैं जिससे आप अवगत हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज आप वीडियो के साथ बने रहिए फ्रेंड्स। देखिए, अक्सर आपके कमेंट होती हैं कि मैम आपका नेट जेआरएफ हुआ है कि या नहीं हुआ है, ऐसा करके। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, देखिए जब से मैंने बीएड कंप्लीट किया हुआ है, 2012 में मेरा बीएड कंप्लीट हो गया था, तब से मैं टीचिंग लाइन में जुड़ी हुई हूँ। तो मतलब पढ़ने पढ़ाने का मुझे काफी शौक रहा है पहले से ही। और हिंदी साहित्य से तो मेरा बेहद लगाव है। बहुत पहले से ही मतलब काव्य पाठ करना, कविता का पाठ करना, निबंध आदि विधाओं में भाग लेना, काफी स्कूल और कॉलेज में मैं इस पे मतलब पारंगत रही हूँ। इसलिए मैं अभी यूट्यूब पर आ गई हूँ, क्योंकि काफी सपोर्ट आपका मिल रहा है, यूट्यूब का भी मिल रहा है। यूट्यूब के काफी मेल मुझे मिल रहे हैं कि मेरी जो वर्किंग है वो काफी अच्छी है, मतलब पढ़ाने का तरीका अच्छा है। और बता दूं, यदि ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि आप देखिए कि व्यूज नहीं बढ़ रहे हैं या सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं तो मैम के पढ़ाने के तरीके कुछ ठीक ठाक नहीं होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स टाइम तो लगता है। यूट्यूब पर देखो, 1-2 महीने 2-3 महीने के अंदर इतना कोई ग्रो नहीं कर लेता। और ये तो वैसे भी एजुकेशनल चैनल है। मुझसे पहले इसी टॉपिक पर मतलब लाखों वीडियो बन चुकी हैं। हजार की बात मैं नहीं कर रही फ्रेंड्स, लाखों बनी हुई है। काफी ज्यादा मैं सर्च करके देख चुकी हूँ, बहुत सारी वीडियो बनी है। तो मुझे ऐसी वीडियो बनानी है कि जो उसके सजेस्ट में आए, है ना, जो मतलब अदर कंटेंट जो है उसके सजेस्ट में मेरी वीडियो आए, ताकि मेरी वीडियो सर्च में जाए और सब्सक्राइबर व्यूज दोनों ही बढ़ने लगे। तो आप यदि कोई चैनल को लेकर सुझाव हो फ्रेंड्स, तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। अब बातें ज्यादा न करते हुए मैं अपनी क्लास की ओर चलती हूँ। तो आज की क्लास में का पहला प्रश्न है, इनमें से प्रेमचंद की कहानी कौन सी है? इससे आप अवगत हैं, इसका राइट आंसर ए सही है। देखिए, मैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करती, मैं राइट आंसर बताती चली जाऊंगी, है ना। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सी है? इसका करेक्ट ऑप्शन सी सही है, इंदुमती। फिर अगला प्रश्न है, राजेंद्र बाला घोष किस लेखिका का नाम था? इसका करेक्ट ऑप्शन ए सही है, बंग महिला। पिता किसकी लिखी कहानी है? इसका करेक्ट ऑप्शन बी सही है, ज्ञान रंजन। अगला प्रश्न है, पहल पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका करेक्ट ऑप्शन बी सही है, ज्ञान रंजन। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्षय की कौन सी कहानी पाठ्यक्रम यूजीसी नेट में है? करेक्ट ऑप्शन इसका है ए नंबर, गैंग्रीन। और सभी कहानियां पाठ्यक्रम में है फ्रेंड्स, लेकिन अक्षय की नहीं है। ओके। अगला प्रश्न है, गैंग्रीन कहानी का दूसरा नाम क्या है? ए नंबर सही है, रोज। अगला प्रश्न है, कानों में कंगना किसकी लिखी कहानी है? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी नंबर, राजा राधिका रमन सिंह की। अगला प्रश्न है, इन कहानियों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका करेक्ट ऑप्शन सी सही है, इंदुमती, ईदगाह, गैंग्रीन और पिता। नेक्स्ट आता है, हिंदी कहानी का प्रारंभ कब से हुआ? करेक्ट ऑप्शन इसका ए सही है, 1900 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, दुनिया का अनमोल रत्न प्रेमचंद की किस कहानी में संकलित है? करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर, सोचे वतन। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था? इसका करेक्ट ऑप्शन सी नंबर सही है, सोचे वतन। अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर देखिए मिसप्रिंट है, चांद लिखा है, चांद नहीं होना चाहिए, चीफ की दावत होना चाहिए। चीफ की दावत किसकी लिखी कहानी है? करेक्ट ऑप्शन ए है, भीष्म साहनी। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी के रचयिता कौन है? बी नंबर सही है, निर्मल वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेमचंद का कौन सी कहानी संग्रह निम्न में से नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी सही है, मेरी यात्राएं, प्रेमचंद की नहीं है। और ये तीनों प्रेमचंद की कहानी संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कफन कहानी में कौन सा पात्र नहीं है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी नंबर सही है, हरखू। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रेंड्स आपको इसको सुमेलित करना है। उम्मीद करती हूँ आप इसका राइट आंसर चूज कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप वीडियो को पॉज करके आप इसका मिलान कर लेंगे। इसका मैं राइट आंसर आपको बताना चाहूंगी। इसका करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स बी नंबर सही है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से नई कहानी कौन सी नहीं है?
तो इसका करेक्ट ऑप्शन बता दूं, सी नंबर सही है। लाल पान की बेगम जो है वो नई कहानी नहीं है, बाकी ये तीनों कहानियां नई कहानी की के अंतर्गत ही आती हैं। अगला प्रश्न है, दोपहर का भोजन किसकी कहानी है? बहुत ही फेमस प्रश्न है, इसलिए इसको यहाँ लिया गया है क्योंकि कई बार ये प्रश्न फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, अमरकांत। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्नी कहानी के लेखक का नाम बताना है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी नंबर सही है, जैनेन्द्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, शतरंज के खिलाड़ी किसकी कहानी है? करेक्ट ऑप्शन सी सही है, प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न है, आपको फिर से सुमेलित करने के लिए दिया गया है, इसका मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बताना चाहूंगी। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स सी सही है। प्लीज आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसको मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, रोज कहानी के लेखक कौन है? करेक्ट ऑप्शन ए सही है, अजय जी। फिर अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स, परिंदे को हिंदी की पहली नई कहानी किसने माना है? तो नई कहानी माना है डॉक्टर नामवर सिंह ने, सी नंबर सही है। अगला प्रश्न है, नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्व का ह्रास, यह कथन किसका है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बता दूं, सी नंबर सही है, गणपत चंद्र गुप्त का है। अगला प्रश्न है, सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है? करेक्ट ऑप्शन ए सही है, महीप सिंह। फिर प्रश्न आता है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? करेक्ट ऑप्शन है डी सही है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? करेक्ट ऑप्शन सही है, बी नंबर चांद पत्रिका में। नेक्स्ट प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? करेक्ट ऑप्शन बी नंबर सही है, 1915 ईस्वी। देखिए ऐसे ही प्रश्न पूछ जाते हैं। प्रश्न फ्रेंड्स अभी पाठ्यक्रम पर जो आधारित है काफी इजी है, इतने डिफिकल्ट नहीं है, बस हमें कुछ तथ्य हैं जिनको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आता है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं? यहाँ लिखती ऐसा है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, लिखी है ऐसा होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ए, 3 कहानियां। अब आप मुझे कमेंट करके प्लीज बताइएगा कि गुलेरी जी की वो कौन सी 3 कहानियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी सही है, लहना सिंह। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के नायक नायिका का प्रथम मिलन कहाँ हुआ था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो सी नंबर सही है, अमृतसर में। नेक्स्ट प्रश्न है, तेरी कुड़माई हो गई, यह कौन पूछता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, मैं बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन बी नंबर सही है, लहना सिंह पूछता है। अगला प्रश्न है, लहना सिंह फौज में किस पद पर काम कर रहा था? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर सही, जमादार। अगला प्रश्न है, लहना सिंह फौज की किस टुकड़ी रेजिमेंट में था? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर सही, 77 सिख राइफल्स। ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम में इस तरह के प्रश्न हो सकता है पूछ लिए जाएं। अगला प्रश्न है, पलटन का विदूषक कौन माना जाता था? तो पलटन का विदूषक कौन है? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर सही है, वजीरा सिंह। अगला प्रश्न है, कहानी की नायिका का विवाह किसके साथ हुआ? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स बी नंबर सही है, सूबेदार के साथ। अगला प्रश्न आता है, बोधा सिंह कौन था? इसका करेक्ट ऑप्शन बी सही है, सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र था बोधा सिंह। ओके, बी नंबर सही है। अगला प्रश्न है, लहना सिंह के भाई का क्या नाम था? इसका करेक्ट ऑप्शन डी सही है, कीरत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न आता है, ऐसे ही इन दोनों को बचाना यह मेरी भिक्षा है, यह कथन किसका है? तो इसका जो फ्रेंड्स बता दूं राइट आंसर है वो ए नंबर सही है, सूबेदार हजारा सिंह का यह कथन है। अगला प्रश्न है, कितने जर्मन सैनिकों ने खाई पर हमला किया? इसका करेक्ट ऑप्शन डी सही है, 200। नेक्स्ट प्रश्न है, खाई में कितने सिख सैनिक थे? इसका करेक्ट ऑप्शन है 10, बी नंबर सही है। अगला प्रश्न है, जर्मन सैनिकों के साथ युद्ध में कितने जर्मन मारे गए? करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर 70। नेक्स्ट प्रश्न है, पलटन साहब की पिस्तौल से चली गोली लहना सिंह को कहाँ लगी? करेक्ट ऑप्शन सी सही है, सिर पर। अगला प्रश्न आता है, जर्मनों के साथ हुए युद्ध में सूबेदार हजारा सिंह को गोली कहाँ लगी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स ए नंबर सही है, जांघ में। अगला प्रश्न है, बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा, यह वाक्य किसका है? इसका करेक्ट ऑप्शन डी सही है, बोधा सिंह का। अगला प्रश्न आता है, अब के हाड़ में यह काम खूब फलेगा, वाक्य में हाड़ का क्या तात्पर्य है? तो इसका मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता दूं, इसका राइट आंसर ए सही है, हड्डी से तात्पर्य है। अगला प्रश्न है, लहना सिंह अपने दोनों कंबल किसे दे देता था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर सही है, वजीरा सिंह को। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के नायक नायिका की उक्त सर्वप्रथम
भेंट में कितनी उम्र थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर सही है, लड़के की 12, लड़की की 8 वर्ष। अगला प्रश्न है परिंदे कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? इसका करेक्ट ऑप्शन सी सही है। अब परिंदे कहानी का जो प्रमुख पात्र है डॉक्टर मुखर्जी है। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, वहां पर आंसर में डॉक्टर मुखर्जी तो दिया गया था, लेकिन मैं बता दूं जो परिंदे की प्रमुख पात्र मानी गई है वो कौन है? मिस लतिका मानी जाती है। प्रमुख यदि नायिका की पात्र माने तो मिस लतिका है, लेकिन यदि पुरुष पात्र माने तो डॉक्टर मुखर्जी है। ओके, तो आपको इस तरह से याद रखना है इस प्रश्न को। अगला प्रश्न आता है मिस लतिका क्या काम करती थी? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स बता दो, ए नंबर सही है, संगीतकार। अगला प्रश्न आता है इनमें से कौन सा पात्र परिंदे कहानी का नहीं है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है साहनी, सी नंबर सही है, राइट आंसर साहनी है, जो कि इसकी पात्र नहीं है परिंदे की। अगला प्रश्न आता है मिस लतिका किससे प्रेम करती थी? इसका करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स बता दो, सी नंबर सही है, इसका करेक्ट ऑप्शन बी सही है, मेजर गिरीश नेगी से। अगला प्रश्न आता है मेजर गिरीश नेगी लतिका का प्रेम प्रमाण क्यों नहीं चढ़ सका? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका राइट आंसर बता दूं, 54 नंबर का बी सही है, कोई तीसरा बीच में आ गया। अगला प्रश्न है किसकी पत्नी की मृत्यु बर्मा में आते समय रास्ते में हो गई थी? डी नंबर ऑप्शन इसका सही है, करीमुद्दीन की। अगला प्रश्न आता है जो लड़की रेजिमेंडी के अफसर से प्रेम करती थी और जिसके लिए प्रेम पत्र नीले लिफाफे में आया था उसका नाम क्या था? इसका करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स बता दूं, ए नंबर सही है, वो है जूली। अगला प्रश्न आता है लतिका ने हॉस्टल में किसके कमरे में लड़कियों का शोर सुना था? करेक्ट ऑप्शन बी सही है, सुधा। सॉरी फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन हाँ ए सही है। मैं थोड़ा डाउट में हूँ जूली है या सुधा, प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं यहाँ इस प्रश्न को लेकर डाउट में हूँ, प्लीज आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। ओके, अगला प्रश्न है लड़कियों के कमरे में किसके गाने का प्रोग्राम गाने का प्रोग्राम था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स बी सही है, हेमंती के गानों का। मैं 57 नंबर क्वेश्चन को लतिका ने हॉस्टल में किसके कमरे में लड़कियों का शोर सुना था? इसका करेक्ट ऑप्शन जूली के कमरे में ए नंबर पर मैं जाती हूँ, लेकिन आपको डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये हो गया 58 नंबर क्वेश्चन। अगला प्रश्न है अकेले की पीड़ा से त्रस्त पात्र कौन सा था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी सही है, मिस लतिका। अकेलापन की पीड़ा से त्रस्त पात्र कौन है? मिस लतिका है। अगला प्रश्न आता है अजनबीपन से त्रस्त इस कहानी के पात्र का नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स डी ही सही है, अजनबीपन से त्रस्त इस कहानी के जो पात्र हैं वो फादर एलमंड हैं। अगला प्रश्न आता है मैंने ईटर आप कुमायूं किसका नाम रखा था? सॉरी, मैन ईटर आप कुमायूं किसका नाम रखा गया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी सही है, डॉक्टर मुखर्जी का। अगला प्रश्न आता है संभवतः मिस वुड मुझसे मोहब्बत करती हैं। मैं एक प्रश्न को लेकर और भी डाउट में हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर दिया गया है कि अजनबीपन से त्रस्त इस कहानी के पात्र का नाम क्या है? तो मेरे समझ में मिस लतिका ही है जो कि अजनबीपन से त्रस्त थी, वो ज्यादा किसी से मेल मिलाप नहीं रखती थी। पर यहाँ पर जो ऑप्शन डी दिया है मुझे ये गलत लग रहा है, मैं सॉरी बोलना चाहूंगी। आप क्या आंसर चूज करना चाहते हैं प्लीज आप मुझे बताइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मैन ईटर कुमायूं किसका नाम रखा गया था? इसका करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स बी सही है, डॉक्टर मुखर्जी का। अगला प्रश्न है संभवतः मिस वुड मुझसे मोहब्बत करती है कथन किस पात्र का है? तो इसका जो राइट आंसर है डी, इसका राइट आंसर है मिस्टर ह्यूबर्ट का है। ओके, मिस्टर ह्यूबर्ट का यह कथन है। अगला प्रश्न है आई लव द स्नोफॉल यह कथन किसका है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सी सही है, मिस लतिका ने ऐसा कहा है। ठीक है, सॉरी, मिस लतिका कहती हैं कि आई लव द स्नोफॉल। अगला प्रश्न है जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोक की तरह उसे चिपटे रहना, यह भी गलत है, यह कथन किसका है?
ऐसा कौन कहता है? तो इसका जो राइट आंसर बता दूं फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर डी सही है। डॉक्टर मुखर्जी ने ऐसा कहा है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आता है, जूली के लिए आया नीला लिफाफा उसके तकिए के नीचे कौन रखाया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बताना। इसका जो राइट आंसर है वो ए सही है, मिस लतिका ने रखा था। अगला प्रश्न आता है, लतिका के लिए प्रेम पत्र किसने भेजा था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मिस्टर ह्यूबर्ट ने। अगला प्रश्न आता है, इन द बैक लेन ऑफ द सिटी फेयर इज ए गर्ल हु लव्स मी, यह कौन गुनगुना रहा था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर सही है, मिस्टर ह्यूबर्ट। अगला प्रश्न आता है, मिस्टर ह्यूबर्ट को क्या आशंका बार बार सताती है? इसका जो राइट आंसर है बता दूं, इसका राइट आंसर सी सही है, वह मर जाएगा। अगला प्रश्न है, मृत्यु बोध से त्रस्त कौन सा पात्र परिंदे में है? मृत्यु बोध से ग्रस्त कौन सा पात्र परिंदे कहानी में है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी नंबर सही है, मिस्टर ह्यूबर्ट है। अगला प्रश्न आता है, जूली किससे प्रेम करती थी? इसका करेक्ट ऑप्शन बी सही है, रेजिमेंडी अफसर से। अगला प्रश्न आता है, इनमें से परिंदे कहानी का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी नंबर सही है, जीवन के प्रति नई आस्था जगाना। अगला प्रश्न आता है, परिंदे किसका प्रतीक माना गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मिस लतिका का। ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स ए नंबर सही है। पर बता दूं, जिस बुक से मैंने ये तथ्य लिए हैं वहां पर ए नंबर दिया था, पर मुझे ऐसा मानना है कि परिंदे जो कहानी है, यहाँ पर डॉक्टर मुखर्जी भी यहाँ पर विदेशी हैं, मिस्टर ह्यूबर्ट भी हैं, तो ये सभी होना चाहिए फ्रेंड्स। लेकिन अब वहां पर गया था तो परिंदे मिस लतिका के लिए ही इसका राइट आंसर हम मान लेते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, परिंदे किस प्रकार की कहानी है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी सही है, नई कहानी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या नया कहानीकार कौन है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डी सही है, उपयुक्त सभी हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, इनमें से नया कहानीकार कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी सही है, निर्मल वर्मा। ओके, अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी प्रभावित है अस्तित्ववाद से? ओके, इसका राइट आंसर ए सही है, अस्तित्ववाद से प्रभावित है परिंदे कहानी। अगला प्रश्न है, हॉस्टल की लड़कियों में किसकी काम चोरी से के किस्से मशहूर थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बता दूं फ्रेंड्स कि हॉस्टल की लड़कियों में जिसकी काम चोरी के किस्से मशहूर थे वो है सी नंबर, वो है करीमुद्दीन। अगला प्रश्न है, सिक्का बदल गया कहानी की लेखिका कौन है? इसका करेक्ट ऑप्शन है कृष्णा सोबती, सी नंबर। अगला प्रश्न है, कृष्णा सोबती किस युग की कहानी लेखिका है? इसका करेक्ट ऑप्शन डी सही है, नई कहानी। अगला प्रश्न है, सिक्का बदल गया कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? इसका करेक्ट ऑप्शन बी सही है, शाहजी। जो सिक्का बदल गया कहानी का जो प्रमुख पात्र है वो शाहजी और साहनी दोनों हैं, लेकिन पात्र है तो शाहजी हैं। अगला प्रश्न है, साहनी के पति का नाम इसमें क्या है? तो सी नंबर सही है, शाहजी। अगला प्रश्न है, साहनी हाथ में क्या लिए दरिया किनारे पहुंची? इसका करेक्ट आंसर बता दूं, ए नंबर सही है, माला। अगला प्रश्न है, साहनी ने अंजलि भरकर किसे नमन किया? इसका करेक्ट ऑप्शन ए ही सही है, सूर्य देवता को। अगला प्रश्न आता है, साहनी माला लिए किस नदी में स्नान करने पहुंची? इसका करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स बता दूं, ए नंबर सही है, चिनाब नदी। अगला प्रश्न आता है, साहनी किसकी चद्दर ओढ़े चिनाब नदी के पास पहुंची? इसका करेक्ट ऑप्शन सी सही है, खद्दर की। अगला प्रश्न है, चिनाब नदी का पानी कैसा था? इसका करेक्ट ऑप्शन डी सही है, साफ, पहले जैसा सर्द। अगला प्रश्न आता है, साहनी कितने वर्षों से चिनाब नदी में नहाती रही है? इसका करेक्ट ऑप्शन बता दूं, बी नंबर सही है, 50 वर्षों से। फ्रेंड्स सभी प्रश्न जो है ना पाठ्यक्रम पर आधारित है। यदि आपने कहानियों को पढ़ा है ढंग से तो इसके आंसर आप दे सकते हैं एग्जाम टाइम भी। साहनी के खेत कितनी दूर तक फैले थे? इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी सही है, मीलों तक। अगला प्रश्न है, साहनी की जमीन साल में कितनी फसलें देती थी? करेक्ट ऑप्शन इसका सी सही है, 3 फसलें। अगला प्रश्न आता है, शेरा की पत्नी का नाम क्या था?
तो शेरा की पत्नी का नाम क्या है? सी नंबर सही है, हसैना। अगला प्रश्न आता है, शेरा कितने कत्ल कर चुका था? इसका करेक्ट ऑप्शन सी नंबर सही है, 30-40। अगला प्रश्न है, साहनी किसकी आवाज सुनकर चौंक पड़ी? तो इसका जो राइट आंसर है वो डी नंबर सही है, रसूली की आवाज सुनकर। अगला प्रश्न है, हमने तो कभी ना सोचा था, यह बात किसने कही? किसने साहनी से कही? हमने तो कभी ना सोचा था, यह बात किसने साहनी से कही? इसका जो बता दो फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर सही है, नवाब बीबी ने। अगला प्रश्न है, जिस पटवारी ने साहनी को नीचे से आवाज दी थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम बी नंबर सही है, बेगू पटवारी। अगला प्रश्न है, साहनी का घर लूटने कौन आया था? इसका जो फ्रेंड्स बता दूं, राइट आंसर है वो बी नंबर सही है, कल्लू वाल के जाट आए थे। अगला प्रश्न है, जो थानेदार ट्रक लेकर आया था उसका नाम क्या था? उसका करेक्ट ऑप्शन बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पर सी नंबर सही है, दाऊद खां। अगला प्रश्न है, मस्जिद के मुल्ला का क्या नाम था? इसका करेक्ट ऑप्शन डी सही है, इस्माइल। अगला प्रश्न है, हवेली छोड़ते समय साहनी ने अपने साथ क्या लिया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी नंबर सही है, कुछ नहीं। मतलब साहनी ने, जब साहनी घर छोड़ रही थी अपने साथ उसने कुछ भी नहीं लिया। अगला प्रश्न है, हिंदू जमींदार शाह जी की पत्नी का नाम क्या था? साहनी। अगला प्रश्न है, किसने साहनी से कहा कि वो हवेली छोड़ते समय सोना चांदी नकदी साथ ले ले? ऐसा किसने कहा? उसका करेक्ट ऑप्शन डी सही है, थानेदार दाऊद खान ने। सभी प्रश्न बता दूं फ्रेंड्स पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो प्लीज आप बताइए कमेंट करके आपको आज की वीडियो कैसे लगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।